नमस्कार, आप देख रहे हो जोधाना न्यूज। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जोधपुर से पत्रकार रामेश्वर सोनी की खास रिपोर्ट। सन 2 ह्यूमन योग परिवार में नए दृष्टिकोण वाले योग शिविर में उमड़ा जन सैलाब। योग शिविर को लेकर योग साधक गणों में झलका उत्साह। आइए खबर को देखते हैं विस्तार से। जोधपुर के रेलवे स्टेडियम ग्राउंड में सन 2 ह्यूमन योग परिवार द्वारा योग शिविर 28 मई से शुरू हुआ, जो कल 2 जून को समापन की ओर। योग शिविर को लेकर साधक गणों में उत्साह देखने को मिला। जोधपुर से पत्रकार रामेश्वर सोनी की रिपोर्ट के अनुसार इस शिविर में प्रवचन नहीं, प्रयोग सिखाया गया। इस योग शिविर में 6000 से अधिक साधक गणों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की, शरीर को पूर्णतया स्वस्थ कैसे रख सके इसका लाभ उठाया। इस शिविर में पुरुष एवं महिला सहित नन्हे मुन्ने बच्चों ने भाग लिया, जिसमें शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रयोग एवं अभ्यास करवाएंगे गए, जिसमें नाभि झटका, भ्रामरी, ताड़ासन, ताली बजाना, पूरे शरीर को थपथपाना, हास्यासन सहित अनेक टिप्स बताए गए। नित्य योग साधना से डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कब्ज, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों से छुटकारा पाकर शारीरिक और मानसिक स्तर पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योग शिविर में योग गुरु परम आलय जी ने जीवन को स्वस्थ कैसे रखें इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी दी, जिसमें स्वास्थ्य, आनंद, ऊर्जा का अनुष्ठान, उचित आहार, सही व्यायाम व ध्यान के लाभ और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु एवं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से अपने जीवन को भीतर से सौंदर्य स्वस्थ बना सके, इसकी संपूर्ण जानकारी दी। वहीं सूर्य नमस्कार, भोजन प्रार्थना सहित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस शिविर में सेजवाली, इंदौर, मुंबई, कलकत्ता, राजकोट, अहमदाबाद, गुजरात सहित अनेक राज्यों से आए योग साधक गण अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं जोधपुर से अनेक साधक ने रात दिन एक करके संपूर्ण जोधपुर स्वस्थ रहे, इसी लक्ष्य को लेकर भागदौड़ करके योग शिविर की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। यह योग शिविर मानव जन सेवा भाव से निःशुल्क करवाया जा रहा है। करे योग रहे निरोग। योग साधना के बाद प्रतिदिन ऊर्जावान नाश्ता करवाया जाता है, जिसमें ड्राई फ्रूट, फल, गुड़ पानी, छाछ सहित 19 प्रकार के आइटम शामिल होते हैं। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग साधना के साथ नृत्य भी प्रतिदिन बहुत जरूरी है। योग साधना करके जीवन को स्वस्थ रखे और दवाइयों से छुटकारा पाए। पेश हैं जोधपुर संवाददाता रामेश्वर सोनी की खास रिपोर्ट। या जल्दी जल्दी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। रोज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली होती है, वो हुकूमत करेंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि जिसका नॉलेज पीछे वाला है और जिसका नॉलेज अपग्रेडेड है वो पीछे वाले नॉलेज को कैप्चर कर लेगा। करेगा ना। मेट्रो ट्रेन जिसको बनाने का नॉलेज था, तो लोकल ट्रेन से मेट्रो ट्रेन थोड़ी ऊपर हो गई ना आज। तो जो चीजें
फास्ट गति वाली आती है तो स्लो गति उसमें आप अपने आप समाविष्ट हो जाती है। तो भूसी से तो पहले गेहूं पे आना, आप भूसी के लिए नहीं पैदा हुए, आप मनुष्य हैं, थोड़ा ये ध्यान में रखना। और भूसी से आगे गेहूं, गेहूं से आगे बीज। बदल रही मिट्टी, पृथ्वी भी रोज बदल रही है, पर वो भ्रम हमारे हैं, उतना सोचते नहीं है, छोटी सोच है हमारी। तो बीज बनाने के लिए किसका सहयोग लेना पड़ता है? तो पहले हम जिनको समझ सकते हैं उन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 3 चीजों को समझ सकते हैं आप, पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज। इन तीनों के बिना इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं हो सकता। इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में भी और इस पृथ्वी के ऊपर भी। जो बीज बनता है, कंपनी क्या करती है, उसमें 2 पोल होते हैं उस बीज के अंदर, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। उन दोनों पोल को अलग कर देती है। पोल समझते हैं? चुंबक देखा, चुंबक आप लोगों ने चुंबक देखा होगा। वो चुंबक, लोहे का टुकड़ा चुंबक कैसे बन जाता है? दोनों पोल एनर्जी को अलग अलग कर दिया जाता है, प्लस माइनस। वो जो पानी की मोटर होती है उसमें भी टेम्परेरी चुंबक आता है, बिजली से। वो कंपनी अलग अलग कर देती है उसको, दोनों को। तो जो दक्षिण पोल होता है वो जड़ें जमीन में जाती है, और जो उत्तरी पोल होता है वो वृक्ष आकाश की तरफ उड़ता है। उस बीज में से ये दोनों चीजें अलग अलग। और कंपनी को मालूम है कि कितने दाने इसमें बनेंगे, क्योंकि वो चुंबक के हिसाब से दाने लिख के देते हैं पैकेट के ऊपर कि 20 दाने का उम्बी फली बोलते हैं ना क्या, उम्बी, 18 दाने की उम्बी, 16 दाने की उम्बी। उस चुंबक से गणित लगाती है साइंस पूरी, कितने दाने इसमें आ सकते हैं, कितनी कैपेसिटी नीचे से माल खींचेगा ये बीज। चुंबक कमजोर होगा तो एक दाना भी नहीं आएगा, झाड़ तो हो जाएगा, दाना नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि चुंबक खींचना पड़ता है वापस दाने बनाने के लिए पृथ्वी में से वापस। और चुंबक ही चुंबक खींच सकता है नीचे से। तो चुंबक काय से बनता है? उस बीज में भी और हमारी बॉडी में भी, गेहूं में भी होता है, पर चुंबक बिखरा हुआ होता है। लोहे के टुकड़े में चुंबक है पर बिखरा हुआ है, कंपनी खाली अलग अलग कर देती है। तो चुंबक कैसे बनता है हमारी बॉडी में भी, बाहर रोज बढ़ता कैसे? तो थोड़ा पृथ्वी को समझना पड़ेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, क्या करती है? उसको बोलते हैं रोटेशन। कितनी स्पीड से घूमती है अपनी धुरी के ऊपर पृथ्वी? 1650 किलोमीटर पर आवर, 1643 किलोमीटर पर घंटे में। एक घंटे में कितनी स्पीड? 1643 किलोमीटर की। यान पे बैठे हम सब, जितने यहां बैठे हैं, इतनी स्पीड से घूम रही है। फिर हम बोलते हैं हमको पता ही नहीं चलता। पता चलता आपको? सूरज अभी नीचे था, ऊपर आ चुका है, ये पृथ्वी के घूमने से ऊपर आया है। सूरज नहीं घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है। सूरज तो अपनी जगह पे मौजूद है। बैलगाड़ी में जो कील लगी हुई होती है वो नहीं घूमती, घूमती पहिया घूमता है, चाक। सूरज नहीं घूमेगा। अगर सूरज घूमेगा तो ये 8 ग्रह गिर पड़ेंगे। वो सूरज ठहरा हुआ है तो ये 8 प्लेनेट उसके आसपास घूम रहे, चक्कर लगा रहे। अगर सूरज उनके साथ घूमे तो वो कील भी घूमे बैलगाड़ी के साथ, चलेगी नहीं बैलगाड़ी। तो ये पृथ्वी घूम रही है, उसका पता चल सकता है आपको कि अब सूरज ऊपर आ रहा है, तो पृथ्वी का डायमेंशन बदल रहा है। एक अपनी धुरी पे पृथ्वी घूम रही है, वो चुंबक को मेंटेन करने के लिए। पृथ्वी के पास में क्या है? 2 ध्रुव, पता है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुव पे क्या होता है? 6 महीने प्रकाश होता है, 6 महीने अंधेरा होता है एक ध्रुव के ऊपर। फिर दूसरे ध्रुव पे 6 महीने प्रकाश होता है, 6 महीने अंधेरा होता है। उससे ये पृथ्वी ग्रेविटेशन और लेविटेशन दोनों चुंबक के पोल को मजबूत करती है, उत्तर आयन और दक्षिण आयन को मजबूत करती है। ये जो उत्तर आयन और दक्षिण आयन आते हैं, आपने सुना होगा नाम, वो सेम हमारी बॉडी में भी ये चीजें होती है। पहले तो पृथ्वी घूमती है, दूसरा चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के आसपास, घूमता है। वो आपकी बॉडी में
भावनाओं के दोनों पोल को बैलेंस करता है। कौन से दो पोल है भावनाओं का? इस पृथ्वी की भी भावनाएं हैं, हर चीज की भावनाएं मौजूद है यहाँ पे। पशु पक्षी में भी भावनाएं होती है, वृक्ष में भी भावनाएं होती है। उन दोनों पोल को मजबूत करता है। वो करता है अच्छा और बुरा, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी। ये दो अलग ऊर्जा है, दो पोल अलग है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और दो ऊर्जा के पोल ये अलग है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये दो पोल को बैलेंस करता है चंद्रमा आपका, इसीलिए उसका इतना ज्यादा महत्व हमारी बॉडी के अंदर। ये दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करता है, नेगेटिव पॉजिटिव पोल को। इसका भी सर्कल चलता है। ये 15 दिन को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, 15 दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। 15 दिन आपके नेगेटिव पोल को मजबूत करता है, 15 दिन आपके पॉजिटिव पोल को मजबूत करता है। इसीलिए चंद्रमा का बहुत सहयोग लिया सभी ज्ञानियों ने। अगर आपको अपने जीवन में पूरा प्रकाशित करना है तो चंद्रमा के सानिध्य में आदमी पूर्ण प्रकाशित हो सकता है। सूरज के सानिध्य में एक भी आदमी ने ज्ञान को उपलब्ध नहीं किया, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो। चंद्रमा के अंदर ही सभी विकसित हुए, सूरज के साथ कोई विकसित नहीं हुआ। क्योंकि राइट ब्रेन विकसित करना है आपको, लेफ्ट ब्रेन ऑलरेडी आपका विकसित है। थोड़ा उसका भी नॉलेज रखना ताकि साधना आप चंद्रमा के साथ कर सके। तो चंद्रमा भी घूमता है पृथ्वी के आसपास, फिर पृथ्वी भी घूमती है सूरज के आसपास। उसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन। घूमती, चक्कर लगाती कि नहीं लगाती? पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाती कि नहीं लगाती? लगाती होगी या पता नहीं, लगाती है। जब पृथ्वी चक्कर लगाती तो क्या होता है, मैं उसके आगे बात करूंगा। पहले हम एक प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे? थोड़ी ब्रेन की शक्ति को जगाएंगे ताकि आपकी समझ ज्यादा गहरी बढ़े और आप थोड़ा गहरा समझेंगे। मैं जो बोलूंगा आगे खड़े हो जाएंगे सभी।
हाथ ऊपर, कोहनियां सीधी, कोहनियों को सीधा रखना है। और ये प्रयोग सुबह शाम डेली करना है आपको, ताकि आपकी बॉडी अनुशासन पैदा कर सके, शक्ति पैदा कर सके। अनुशासन में शक्ति पैदा होती है। समझपूर्वक अनुशासन चाहिए, ना समझी का अनुशासन नहीं, थोपा गया अनुशासन नहीं। कोहनियों को सीधा रखना। कोई एक उंगली आपकी संवेदनशील होगी, वो एनर्जी को खींचेगी। और जिनके हाथ दुखते हो, जो बार बार नीचे लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, झटके से नहीं, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। अगर दुखते हो तो धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, झटका नहीं देंगे।